ओम गोविंदाय नमो नमः। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे मोहिनी एकादशी की 2 पौराणिक कथाओं का। तो चलिए शुरू करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ के कहने पर परम प्रतापी श्री राम ने इस व्रत को किया था। यह व्रत सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला, सब पापों को हरने वाला और व्रतों में उत्तम व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के मोह बंधनों और पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया और जब उसमें से अमृत कलश निकला, अमृत कलश को देखकर असुरों ने बलपूर्वक देवताओं से अमृत कलश को छीन लिया। देवताओं की रक्षा और जगत में संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर मनमोहक स्त्री का रूप धारण किया, जिसे कि मोहिनी नाम से जाना जाता है। मोहिनी का रूप इतना आकर्षक था कि असुर उसे देखकर मोहित हो गए और उन्होंने वह अमृत कलश मोहिनी को दे दिया और कहा कि हे सुंदरी, अब यह अमृत तुम ही हमें पान कराओ। मोहिनी रूप में आए भगवान विष्णु ने बड़ी चालाकी से सबसे पहले देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया और असुरों को भ्रम में रखा। इस दौरान एक असुर स्वर भानु ने देवताओं का रूप बनाया और वह देवताओं के बीच में जाकर बैठ गया, लेकिन सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को इशारे से बता दिया। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया, लेकिन तब तक तो स्वर्ण भानु अमृत पी चुका था, इसीलिए वह अमर हो गया। उसका सिर राहु और धड़ केतु के नाम से आगे चलकर विख्यात हुआ और कालांतर में यह दोनों अब नव ग्रहों में गिने जाते हैं। मोहिनी एकादशी की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की विधि क्या है, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे महाराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे कि महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री राम ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे कि समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। तुम्हारी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। तुम्हारा तो नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाते हैं, तो भी लोकहित में तुमने यह बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। उस नगरी में दुतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ उसी नगर में धन धान्य से संपन्न और बड़ा ही पुण्यवान धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत ही धर्मपरायण और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर उसने आम, जामुन, नीम आदि के अनेक पेड़ भी लगवाए थे। उसके 5 बेटे थे, जिनका नाम सुमुना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृत और धृष्ट बुद्धि था। इनमें से उसका सबसे छोटा बेटा धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह ना तो देवताओं को पूजता था और ना ही पितृ आदि को मानता था। सदा ही बुरे कामों में लगा रहता था और जुआ खेलकर अपने पिता का धन बर्बाद किया करता था। उसकी इन्हीं आदतों से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद अब वह इधर उधर भटकने लगा। उसके सगे संबंधियों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। अब उसे जब कोई सहारा ना दिखा तो वह
चोरी करके अपना पेट पालने लगा। एक बार वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो राजा के सैनिकों ने उसे पहचान लिया और वैश्य का पुत्र जानकर सिर्फ चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया। मगर जब वह दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत ही दुख दिए गए और कुछ दिनों के बाद राजा ने उसे नगरी से निकल जाने के लिए कहा। अब वह नगरी से निकलकर घने वन में चला गया। वहाँ वह वन्य जीवों को मारकर खाने लगा। कुछ समय बाद वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर खाने की तलाश में घूमता हुआ वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था और महर्षि गंगा स्नान कर कर आ रहे थे। महर्षि के भीगे वस्त्रों से कुछ छींटे उसके ऊपर भी पड़ गए और उसके ऊपर छींटे पड़ते ही दृष्ट बुद्धि को सुबुद्धि प्राप्त हुई। अब वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत ही पाप किए हैं। अब आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण सा बिना धन का उपाय मुझे बताइए। उसके दीन वचनों को सुनकर कौंडिन्य ऋषि ने कहा, हे वत्स, अब बहुत ही जल्द वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी आने वाली है। तुम इसका व्रत करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और जब मोहिनी एकादशी आई तो उसने पूरी श्रद्धा के साथ और मुनि द्वारा बताई गई विधि से पूरे विधि पूर्वक व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, नमः पार्वते पते, हर हर महादेव की जय।